कोल्लिमलाई के अरन्नाईकाडु में एक जोड़ा खुशी खुशी टहलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही रात होने लगती है, वे शिविर लगाते हैं और पति राम जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता है। खोज करते समय उसे एक विशाल पेड़ के पास एक त्रिशूल दिखाई देता है और वह एक शाखा को काटने का प्रयास करता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह शाखा को कुल्हाड़ी से काटने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः सफल हो जाता है। लेकिन शाखा के अलग होने के स्थान पर एक लोहे की कील की उपस्थिति से वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पेड़ के भीतर से एक अजीब उभार को उभरता हुआ देखता है। अचानक वह खुद को बोलने या अपनी पत्नी को पुकारने में असमर्थ पाता है, जो कुछ दूरी पर स्थिति से बेग पर अपने हेडफोन लगाए बैठी है। पेड़ के छेद से एक लकड़ी का जादू टोना पॉपेट गिरता है, जिससे वह भयभीत हो जाता है और एक अदृश्य शक्ति से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इस बीच पत्नी तब डर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति गायब है और जादू टोना गुड़िया को देखती है, जिससे वह चीखने लगती है और स्क्रीन काली हो जाती है। कुछ महीने बाद मारी, जो एक वन रक्षक और अंशकालिक गाइड है, को अपने बॉस अशोक से निर्देश मिलते हैं कि वह अपने दोस्तों को आरक्षित वन में ले जाए, जो पहले एक सरकारी स्वामित्व वाला कॉफी बागान था। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़ते हैं, मारी की बेटी कार रोकती है और उसे एक पवित्र ताबीज देती है। जंगल में प्रवेश करने से पहले उनका सामना एक कठोर व्यक्ति से होता है, जो पिकअप चला रहा होता है, जो उन्हें बुरी नजर से देखता है। आखिरकार 5 दोस्त चरण, मीना, सेतु, चारू और जेरी मारी के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मीना मारी से निराश हो जाती है क्योंकि वह लगातार उन्हें सही तरीके से व्यवहार करने और जंगल को परेशान करने से बचने की चेतावनी देता है। उसकी चेतावनियों के बावजूद वे एक अवरुद्ध मार्ग पर ठोकर खाते हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र मायांकाडु की ओर जाता है। मारी बताती है कि जंगल में लोक कथाएं बहुत गहरी हैं और स्थानीय ग्रामीण, जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं, प्राकृतिक संतुलन का सम्मान करते हैं और उसे बिगाड़ने से बचते हैं। मारी की चेतावनियों के बावजूद समूह प्रतिबंधित जंगल में चला जाता है। मारी अनिच्छा से उनके साथ जाती है। चारू एक शोर से विचलित हो जाती है और भटक जाती है, खुद को एक चट्टान के किनारे पाती है, जहां मारी उसे समय रहते बचा लेती है। आखिरकार वे एक दृश्य बिंदु पर पहुंचते हैं और पास में ही शिविर लगाते हैं। फोटो लेने का प्रयास करते समय जेरी एक भयानक आकृति को देखकर नीचे गिर जाता है और डर जाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह अपने दोस्तों से अलग हो गया है। घबराया हुआ और व्यथित जेरी शिविर में लौटता है और दावा करता है कि किसी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे बहस होती है। जेरी सेतु और चारू को चुनौती देता है कि वे पहले देखे गए चेतावनी बोर्ड पर जाएं, उसके चारों ओर एक स्कार्फ बांधें और सबूत के तौर पर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें। मारी उन्हें फिर से चेतावनी देता है, लेकिन दोनों उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं और निकल पड़ते हैं। जंगल के गहरे इलाके में चारू और सेतु एक जीर्णशीर्ण घर पर ठोकर खाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक भयावह वातावरण और भयानक जादू टोना गुड़िया दिखाई देती हैं। जब चारू सेल्फी लेने की कोशिश करती है, तो वह एक अज्ञात व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से भयभीत हो जाती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वे जेरी का दुपट्टा एक पेड़ की शाखा पर लटका हुआ देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, मारी और चरण चेतावनी बोर्ड क्षेत्र में चारू और सेतु की तलाश करते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते। वे चारू की चीख सुनते हैं और आवाज की ओर भागते हैं, केवल चारू को गतिहीन पड़ा हुआ पाते हैं। हालांकि यह एक शरारत निकलती है और चरण क्रोधित हो जाता है। जब मारी और चरण कैंप साइट पर लौटते हैं, तो वे सेतु और चारू को पहले से मौजूद पाकर हैरान रह जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई नहीं आया है। मारी बताती है कि चारू गलती से पेची के घर में घुस गई थी और पेची के बारे में कहानी बताती है। एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला पेची ने केरल में काला जादू सीखा था और जंगल में लौट आई थी, जहां उसने अपने राक्षसी देवताओं को खुश करने के लिए शैतानी अनुष्ठान और मानव बलि दी थी। उसकी गतिविधियों से अवगत ग्रामीणों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके काले जादू से वे वश में हो गए।
एक संत ने उन्हें बताया कि पेची अमर हो गई है और उसकी मानव बलि राक्षसी देवता को अर्पित की गई थी। संत ने सलाह दी कि पेची को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल आह्वान के माध्यम से फंसाया जा सकता है। संत की मदद से ग्रामीणों ने सफलतापूर्वक पेची को मार डाला, उसकी आत्मा को एक लकड़ी के जादू टोना पॉकेट में फंसाया और उसे एक पेड़ पर कील से जड़ दिया, जिसे राम ने अनजाने में पहले छोड़ दिया था। उन्होंने उसकी लाश को पास में दफना दिया और उसकी आत्मा को प्रतिबंधित क्षेत्र में सीमित करने के लिए अनुष्ठान किए, जिसे चेतावनी बोर्ड द्वारा चिह्नित किया गया था ताकि उसे गांव में प्रवेश करने से रोका जा सके। हालांकि संदेहास्पद दोस्त तुरंत जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। जेरी को अपना खोया हुआ कैमरा याद आता है और वह उसे वापस लेने के लिए वापस आता है। उसके साथ मारी भी होती है, जो वास्तव में नकली पेची है। जेरी पेची के घर में पहुंच जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। मारी और चरण जेरी की तलाश करते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें राम और उसकी पत्नी की क्रूर हत्या की एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। वे कैंप साइट पर लौटते हैं, जहां सेतु और मीना मारी पर जेरी की हत्या का आरोप लगाते हैं। सेतु मारी का पीछा करता है, जहां वह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन पवित्र ताबीज उसकी रक्षा करता है, जबकि सेतु को पेची द्वारा मार दिया जाता है, जो जेरी के रूप में प्रतिरूपित होता है। पेची चरण और मीना के सामने चारू को मार देता है। मीना पेची के घर में फंस जाती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। मारी चरण और मीना को बचाती है और उन्हें जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरने का आग्रह करती है। उन्हें आश्वासन देती है कि संत द्वारा उनके पूर्वजों को उपहार में दिया गया ताबीज उन्हें राक्षसी शक्तियों से बचाएगा। उनके भागने के दौरान मीना को प्रतिबंधित क्षेत्र में खींच लिया जाता है और चरण उसे खोजने के लिए मारी को पीछे छोड़ देता है। मीना को खोजने में असमर्थ होने के बावजूद चरण अप्रभावित रहता है, पवित्र ताबीज को पकड़ता है जो हाथापाई के दौरान मारी के गले से ढीला हो गया था। चरण वापस आता है और पाता है कि मारी मर चुकी है, लेकिन किसी तरह जंगल से भाग जाता है। उसे एक कार मिलती है और पिछली मुठभेड़ का वह खुरदुरा आदमी उसे चला रहा होता है, जो उसे कार के अंदर जाने में मदद करता है, लेकिन मीना को अंदर देखकर चौंक जाता है। हालांकि उसे ठग द्वारा पीटा जाता है और पेची के घर ले जाया जाता है, जहां उसे बांध दिया जाता है। तब पता चलता है कि मीना, जो पेची की वंशज है, ने जानबूझकर चरण, सेतु, चारू और जेरी से दोस्ती की थी। पेची के पेड़ से मुक्त होने के बाद उसकी दादी जाग जाती है। उसे पता चलता है कि राक्षस को संतुष्ट करने के लिए पेची की ओर से 13 और मानव बलि की आवश्यकता है। इसके लिए मीना ठग की मदद से बलि के लिए लोगों को जंगल में लाकर पेची की मदद करती है और मारी को भी मार देती है। वर्तमान में वापस चरण को बांध दिया जाता है, जबकि दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि पेची प्रकट होती है। फिल्म 6 मानव बलि के पूरा होने और पेची के खाते में 7 शेष रहने के साथ समाप्त होती है। एक बार जब पेची का कोटा पूरा हो जाता है, तो मीना की खुद की मानव बलि शुरू हो जाती है, जो भयावह चक्र को जारी रखती है। फिल्म का अंत लोगों के एक और समूह के साथ होता है, जो पिछले ट्रेकर्स की तलाश में जंगल में प्रवेश करते हैं।